प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नॉलेज प्लान पर। और नॉलेज प्लान पर हमने स्टार्ट किया एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की सीरीज, जिसमें हम सबसे पहले 10th +1 और +2 क्लास के मैथमेटिक्स को सोल्व कर रहे हैं। और ये सीरीज सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हों या अन्य किसी बोर्ड से। और इसी सीरीज के अंतर्गत आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 10th क्लास का जो चैप्टर नंबर 13 है, जिसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, उसकी एक्सरसाइज 13.1 को। और एक्सरसाइज 13.1 को स्टार्ट करने से पहले जिन विद्यार्थियों ने अभी तक नॉलेज प्लान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो चलिए देखते हैं बच्चों आज का काम। पहले ही क्वेश्चन में आपको दिया है, आपके पास क्या है, 2 क्यूब्स हैं। ईच ऑफ वॉल्यूम क्या है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। और दोनों को एंड टू एंड जोड़ करके ज्वाइन करके क्या बनाया गया है, एक फिगर बनाया गया है बच्चों। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। और ये जो फिगर बनेगा ये क्यूबॉइड बनेगा, और इस क्यूबॉइड का आपको क्या निकालना है, सरफेस एरिया। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या दिया है, मैं उसका फिगर बना लेता हूं। एक्सरसाइज आपके पास जो 13.1 है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें दिया क्या है बच्चों, आपके पास 2 क्यूब्स हैं। मैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या कर लेता हूं, फिगर बना लेता हूं। आपके पास हैं 2 क्यूब्स, तो बच्चों आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। और इन 2 क्यूब्स को क्या किया गया है, एंड टू एंड ज्वाइन करके क्या बनाया गया है, क्यूबॉइड बना दिया गया है। और आपको करना क्या है, उस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया आपको निकालना है। तो कैसे बच्चों, जैसे मान लीजिए ये क्या है, आपके पास एक क्यूब हो गया, और इसी प्रकार से ये आपके पास ये क्यूब है, और क्या कर दिया, एक और क्यूब बना लिया। और इसकी जो क्या दे रखा है, इसका आपको वॉल्यूम दे रखा है। तो देखिए यहां पर मैं एक क्यूब और बना लेता हूं, और ये क्यूब इसके अंदर क्या किया गया है, ज्वाइन करके एंड टू एंड। और क्या कर दिया बच्चों, ये इस प्रकार से ज्वाइन करके और एक ऐसा फिगर बना दिया। तो बनेगा क्या, इस प्रकार से जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्यूबॉइड बन जाएगा बच्चों। तो ये क्यूबॉइड जो बनेगा, इसका सरफेस एरिया आपको निकालना है। तो वॉल्यूम दे रखा है आपको, तो वॉल्यूम ऑफ क्या दे रखा है आपको, वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब आप लिखेंगे। प्रत्येक क्यूब का जो वॉल्यूम है वो कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे दे रखा है बच्चों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको वॉल्यूम का पता होना चाहिए, क्यूब का कैसे निकालते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप इस क्यूब की लेंथ क्या लेते हैं, साइड कितनी लेते हैं, ए, तो इसकी लेंथ भी इतनी ही होती है, ब्रेथ भी इतनी ही होती है, और मतलब ब्रेथ भी इतनी ही और हाइट भी इतनी ही होती है। ठीक है, तो तीनों के तीनों एक जैसी होती हैं बच्चों। तो आप वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, मतलब साइड इंटू साइड, यानी साइड की क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालते हैं आप a⁻3, और दिया क्या है बच्चों आपको, 60 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, साइड⁻3। तो बच्चों आप यहां से साइड निकाल लीजिए। इसकी कैसे निकाल लेंगे, साइड निकालने के लिए आप क्या करते हैं, ये छोटी क्लासेस में फॉर्मूले भी आप पढ़ के भी आए हैं 9th क्लास में। तो जब आप a निकाल लेंगे तो इसकी क्यूब हटाएंगे, तो इसके ऊपर क्या आएगा, अगर एक तरफ से 3 पावर हटाते हैं तो यहां पर क्या आ जाता है बच्चों, 1/3। तो आप इसका क्यूब रूट निकाल लेंगे, कहने का मतलब क्या है। और आप क्या लिखेंगे इसको, देखो 4⁻3 लिख सकते हैं, नहीं बिल्कुल लिख सकते हैं, 4 की 3 64 ही होता है। और all⁻ क्या है, 1/3। तो ये क्या हो जाएगा, 3 से आपका 3 कैंसिल, 4⁻1 बच जाएगा, यानी कि आपके पास 4 आ जाएगी a। तो देखिए इसकी साइड आपके पास आ गई क्यूब की। अब देखो आपकी ए तो ये और ए ये हो गई, तो टोटल जो है ये दोनों को मिलाकर के आपने स्टा करके रख दीजिए, आपस में ज्वाइन करके रख दिया। तो इसका मतलब ये जो है क्यूबॉइड जो बना फिगर, इस क्यूबॉइड की जो टोटल लेंथ है वो क्या बन गई, a+a, यानी कि 2a इसकी लेंथ हो गई बच्चों। और देखिए इसकी जो ब्रेथ है, ब्रेथ तो वही रहेगी जो थी, यानी a ही रहेगी। और हाइट पे भी कोई असर नहीं पड़ा, हाइट भी वही रहेगी। तो इसका मतलब सिर्फ लेंथ में चेंज आया है इसकी में। तो इसका मतलब जो नया फिगर आपके पास बना है क्यूबॉइड, तो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड क्या है आपके पास, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, जो क्यूबॉइड बना इससे वो क्या है बच्चों, इसकी लेंथ को हम L से डिनोट करते हैं क्यूबॉइड की लेंथ को। तो वो कितना है, वो बन गया 2a। ठीक है, सेंटीमीटर मान लेंगे इसमें, क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखा है इसका वॉल्यूम। तो 2a सेंटीमीटर, जैसे ये a आया है 4 सेंटीमीटर आई है क्यूब की साइड जो है, तो 2a सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब ब्रेथ क्या बनी बच्चों इसकी, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड। तो ब्रेथ को आप p से डिनोट करते हैं, वो क्या हुई, ब्रेथ तो वही है सेम, a सेंटीमीटर। एंड हाइट जो हुई, अगर उसको देखते हैं तो आप वो क्या बच्चों, हाइट को यदि आप डिनोट करते हैं किससे, h से, तो हाइट ऑफ क्यूब क्या हुई आपके पास, वो भी उसमें भी कोई असर नहीं है, अंतर नहीं आया, तो वो भी क्या है, a सेंटीमीटर। ठीक है, देन
अब हमें निकालना क्या है वो, व्हाट वी हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो अब देखिए सरफेस एरिया निकालना है इस क्यूबॉइड का, आपको जो टोटल फिगर बन गया। अब सरफेस एरिया इसका दो प्रकार का होता है, एक तो कर्व्ड यानी इसकी जो केवल क्या है ऊपर वाले फेस को छोड़ करके और नीचे वाले मतलब बेस को छोड़ करके वो होता है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, और एक होता है टोटल सरफेस एरिया। तो जब ये सरफेस एरिया की बात करता है, कर्व्ड टोटल नहीं देता, तो हमें टोटल ही निकालना पड़ता है। तो अब आप क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कैसे निकालते हैं बच्चों, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, आप पीछे भी पढ़ के आए हैं छोटी क्लासेज में भी, होता है 2 इंटू एल प्लस बी यानी कि एल इंटू बी यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस बी इंटू एच यानी ब्रेथ इंटू हाइट और प्लस एच इंटू एल यानी कि हाइट और इंटू में लेंथ। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, देखिए आपके पास ये हो गया 2 आपका एल इट इज एल इंटू बी, एल क्या है लेंथ आपकी है कितनी, अब देखिए ये आपके पास जो ए है उसके हिसाब से, क्योंकि देखो ए कितना है आपके पास 4 आया बच्चों, तो 4 आया है तो इसका मतलब क्या हो गया, देखिए 2a यानी कि ए आपका 4 था तो 2 इंटू 4 ये क्या हो गई आपके पास 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये तो हो गया बच्चों एल तो 8 इंटू में बी कितना आपके पास यानी कि इसकी जो ब्रेथ है, ब्रेथ तो वो कितनी है बच्चों, ब्रेथ तो ए ही है, और वो है कितनी ब्रेथ है वो दे रखी है आपको कितनी, यानी कि इसका जो सारे की सारी ए आई थी, ब्रेथ ए ही तो है, ए कितना आया था आपके पास, ए आया था आपके पास कितना 4 सेंटीमीटर, तो ये हुई आपकी 4 सेंटीमीटर। और सिमिलरली ये जो ए है हाइट वो भी कितनी है 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ए की वैल्यू ही आपने क्या निकाल रखी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए अब रखिए इसमें एल इंटू बी यानी 8 गुना में 4 बी हो गया, ठीक है, प्लस बी इंटू एच, बी कितना आपके पास बी है 4 और गुना में एच कितना बच्चों, एच देख रहे हैं आप एच कितना वो भी 4 है, और प्लस में एच इंटू एल एच 4 और गुणा में एल कितना बच्चों, एल वही आपके पास 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां पर रख देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो 2 इंटू 8 चौके 32 प्लस 4 चौके 16 और प्लस 8 चौके 32, तो 32 और 32 64, 64 और 6 कितने हो गए 70 और 10 80, तो 2 इंटू 80 तो ये क्या हो जाएगा 2 8 16 और 160 सेंटीमीटर, क्योंकि ये एरिया बच्चों है, एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, तो इस प्रकार आपका आंसर आ जाता है। तो इस प्रकार से करना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। तो देखिए बच्चों एक जो वेसल है, एक जो बर्तन है किस प्रकार से है, नीचे से कैसा है होलो हेमिस्फीयर, ठीक है, यानी कि नीचे से क्या है अर्धगोला है, ये वो खोखला अर्धगोला, ठीक है, होलो का मतलब खोखला होता है, तो नीचे से होलो हेमिस्फीयर है यानी कि एक अर्धगोला है, ठीक है, खोखला अर्धगोला है, होलो हेमिस्फीयर है, तो ये है नीचे से तो ऐसा है बच्चों, ये अर्धगोला है, जैसे आपकी बॉल है ना, बॉल को आप क्या कर देते हैं काट देते हैं तो एक हेमिस्फीयर बन जाता है, वो होलो हेमिस्फीयर है। इसके ऊपर क्या माउंट किया गया बच्चों, इस पर माउंटेड बाय ये होलो सिलेंडर, ठीक है, इसको माउंट किया गया है एक होलो सिलेंडर से, यानी इसके ऊपर क्या रखा गया है एक सिलेंडर रखा गया है, और वो भी कैसा होलो यानी कि खोखला है, इस प्रकार से सिलेंडर रख दिया इसके ऊपर। और अब ये देखो ये हो गया आपके पास सिलेंडर हो गया इसके ऊपर, ठीक है, ऐसे हो गया। अब हमें निकालना क्या है वो देखते हैं। तो बच्चों ये कहता है आगे जो बात दी है द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। अब देखिए ये जो हेमिस्फीयर है इसका जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर है, तो रेडियस हो गई, अगर मान लीजिए सेंटर है तो 7 सेंटीमीटर, क्योंकि वो डायमीटर की हाफ होगी तो 7 सेंटीमीटर होगी रेडियस। उसके बाद कहता है एंड द हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर, और इस पूरे बर्तन की हाइट कितनी है 13। तो देखिए बच्चों ये हो गया आपके पास, यहां मिला देते हैं इसको, और ये जो इसका सेंटर है ना, ये ऊपर वाले हिस्से का मतलब जो आपका सिलेंडर है, सिलेंडर का जो ऊपर वाला हिस्सा उसका सेंटर ये हो गया, ठीक है। अब ये पूरी हाइट ये सारे की सारी कितनी है आपके पास, ये है आपके पास, ये दे रखी है इसने 13 सेंटीमीटर। तो बच्चों देखिए अगर ये पूरी 13 सेंटीमीटर है तो 7 तो ये नीचे इसकी रेडियस होगी नीचे वाले की हेमिस्फीयर की, क्योंकि इधर भी ये इतनी ही होगी और इधर भी इतनी रेडियस, तो ऊपर कितना बचा ये यहां से लेकर के यहां तक, ये तो 6 बचा ना, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है क्या, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इस वेसल का, इस बर्तन का अंदर वाला सरफेस एरिया निकालना है बच्चों। सरफेस एरिया का मतलब क्या है, इसके अंदर देखो जहां पर आप इसके अंदर हाथ घुमा करके इसको टच कर सकते हैं वो सरफेस एरिया आपको निकालना है। तो आप इसके अंदर यहां भी हाथ घुमा सकते हैं अंदर, और इसके अंदर ये जो आपका सिलेंडर है वहां पर भी घुमा सकते हैं, या ये कह लीजिए
आप इसके अंदर कहां कहां पेंट कर सकते हैं अंदर, तो वही इनर सरफेस एरिया होगा। तो प्यारे बच्चों देखो यहां पर पहले सबसे पहले तो जो आपको बातें दी हैं वो लिखते हैं। आपके पास क्या है, रेडियस ऑफ क्या, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर की रेडियस क्या है आपके पास, हेमिस्फीयर की रेडियस है इक्वल टू 7 सेंटीमीटर हो गई। ऐसे ही रेडियस ऑफ क्या है, सिलेंडर। सिलेंडर यानी कि बेलन, हेमिस्फीयर अर्धगोला होता है बच्चों और सिलेंडर क्या होता है, बेलन। तो सिलेंडर की जो रेडियस है वो भी कितनी है, 7 सेंटीमीटर। सेम बेस की हैं दोनों के दोनों, इतनी इसकी है इतनी नीचे वाले की, दोनों की एक जैसी है। अब देखते हैं क्या, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर। तो इस सिलेंडर की हाइट आपने अभी लिखी थी, क्या हाइट है ये 6 बच गई ना, पूरी 13 सेंटीमीटर थी ये, 13 में से ये 7 घट गया तो ऊपर 6 बचा। तो अब देखो ये है आपके पास 6 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इस वेसल का टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया मैंने बताया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आप जहां जहां पेंट कर सकते हैं इसके अंदर इनर सरफेस एरिया हो जाएगा, इनर टोटल सरफेस एरिया, टोटल इनर सरफेस एरिया भी कह सकते हैं आप। तो इसका इनर यानी कि इसका अंदर का हिस्सा और ऊपर वाले का अंदर का हिस्सा, दोनों का क्या करेंगे आप, कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेंगे। निकालना तो इस सारे का तो टोटल है, लेकिन हमें टोटल निकालने के लिए आप जहां जहां इस पर पेंट कर सकते हैं उसका एरिया निकालना है। तो अंदर वाले का कौन सा निकालना पड़ेगा आपको, कर्व्ड। क्यों, क्योंकि ये ऊपर से खुला है निचले वाला हिस्सा। अगर ये बंद होता तब तो आप टोटल निकालते हैं, लेकिन यहां से तो ये खुला है ना, तो इसलिए आप क्या निकालते हैं उस स्थिति में, कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, क्या करेंगे बच्चों, नीचे वाला क्या है, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, और प्लस में क्या करेंगे, ऊपर वाला जो सिलेंडर है वो भी ऊपर से भी खुला है और नीचे से भी खुला है। तो उस स्थिति में क्या निकालते हैं, इसका भी कर्व्ड ही निकालते हैं। टोटल तो जब निकालते हैं जब ये बंद हो दोनों तरफ से। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ किसका, ऑफ सिलेंडर। ठीक है, दोनों को जोड़ देते हैं बच्चों, तो आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वेसल आ जाएगा इसका कुल। ठीक है, तो देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है बच्चों, अर्धगोले का कर्व्ड सरफेस एरिया ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और टोटल 3 पाई आर स्क्वायर होता है इसका, तो इसलिए कर्व्ड तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस सिलेंडर का क्या होता है बच्चों, कर्व्ड सरफेस एरिया ये होता है 2 पाई आर एच। तो इन दोनों में से, क्योंकि आपकी आर सेम है दोनों की, तो 2 पाई आर कॉमन निकाल दीजिए, दोनों में से निकलता है। तो यहां क्या बचता है, यहां आर बच गया और प्लस में यहां सिलेंडर की एच बच गई। तो बच्चों यहां पर आप क्या करिए, 2 और ये वैल्यूज रख दीजिए। पाई की वैल्यू क्या होती है जब नहीं बताई गई हो, 22/7 इंटू में आर, दोनों की आर कितनी है बच्चों, 7 सेंटीमीटर, और इंटू में आर प्लस एच, यानी कि 7 प्लस एच क्या है सिलेंडर की, 6 सेंटीमीटर। तो यहां पर रख दीजिए, तो आपका 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो 22 दूनी 44 और इंटू में 7 और 6 13, तो 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 13 चौके 52 और 13 चौके 52 और 5 57, तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया स्क्वायर में ही आता है। तो यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया इसने क्या, आपके पास है क्या, द टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। तो बच्चों बिल्कुल सेम है पिछले जैसा ही, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। अब की बार क्या माउंट किया गया है हेमिस्फीयर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास एक हेमिस्फीयर है, और मैं पहले हेमिस्फीयर बना लेता हूं यहां पर। तो ये है आपके पास हेमिस्फीयर, और इसके ऊपर क्या माउंट किया गया है, इसके ऊपर अध्यारोपित किया गया है, हिंदी में बोले तो क्या, इसके ऊपर अध्यारोपित है एक कोन। पिछली बार क्या था, सिलेंडर था, इसके ऊपर अध्यारोपित यानी कि माउंट किया गया था। अब की बार है कोन। तो मान लीजिए ये दोनों का सेंटर है, कोन का भी और हेमिस्फीयर का भी। तो ये हो गई इसकी रेडियस, और ये ऊपर वाली क्या हो गई, इसकी कोन की हाइट। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है। अब कहता है द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। अब रेडियस दे रहा है, पहले तो सबसे पहले तो ये क्या, कोन की जो रेडियस है वो क्या है, 3.5 सेंटीमीटर ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। तो ये रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, दोनों की यही है। ठीक है, सेम रेडियस है। उसके बाद ये जो टोटल हाइट है इसकी, ये पूरे की जो हाइट है इस फिगर की वो कितनी दे रहा है, ये दे रखी है इसने 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है। उसके बाद क्या कहता है, टॉय है, ये खिलौना है, टॉय की जो पूरी हाइट है 15.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो आपको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो पहले तो क्या लिखेंगे आप, जो चीजें दे रखी हैं वही लिखेंगे। क्या आपको दिया है, रेडियस ऑफ क्या, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर जो अर्धगोला है उसकी रेडियस क्या है बच्चों आपके पास, उसकी त्रिज्या कितनी है,
वो है आपके पास 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस को आर से लिखते हैं ना, तो 3.5 सेंटीमीटर आर है ये, ठीक है। इसके बाद अगली बात, इसमें तो रेडियस ही होती है बस, और कुछ होती ही नहीं। अब बात करेंगे कोण की। तो रेडियस ऑफ कोण क्या है? रेडियस ऑफ कोण, तो ये बच्चों कोण की रेडियस है वही क्या, ये भी दोनों सेम है बेस इनका 3.5 सेंटीमीटर। अब कोण की क्या देखें, हाइट ऑफ कोण, हाइट ऑफ कोण। तो कोण की जो हाइट है वो कितनी है बच्चों? देखो ये सारा कितना 15.5, और यहां से यहां तक कितना होगा? ये तो रेडियस हो गई ना हेमिस्फीयर के नीचे 3.5। तो बच्चों पूरे में से ये नीचे वाला हिस्सा घटा देते हैं 15.5 में से, बचा क्या 12। यहां से लेकर के और यहां तक कितना बच गया आपके पास 12 सेंटीमीटर। और यही तो क्या है आपके पास, यही तो इसकी हाइट है, ठीक है। किसकी? कोण की। तो हाइट हो गई आपके पास कितनी? 15.5 में से क्या घटा दिया आपने? 3.5, तो बचा क्या 12 सेंटीमीटर हो गया। अब देखो, अब हमें निकालना क्या है, इसमें निकालना है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। इस टॉय का क्या टोटल सरफेस एरिया। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए वो देखते हैं। तो देखिए बच्चों, आपको कोण का करोड़ निकालना पड़ेगा, क्योंकि कोण नीचे से खुला है, टोटल नहीं निकालना। और इस हेमिस्फीयर का भी क्या निकालना पड़ेगा आपको? करोड़, ठीक है। नहीं, करोड़ क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हेमिस्फीयर भी यहां से खुला है और कोण भी यहां से खुला है। टोटल तो जब निकालते हैं ये दोनों जब यहां से बंद होते। तो आप यहां पर क्या करेंगे, आप कहां कहां पेंट कर सकते हैं इसके अंदर, मतलब इसमें कोण वाले में करोड़ पे भी करोड़ पे ही पेंट होगा, और ये जो नीचे वाला हेमिस्फीयर इस पे भी करोड़ पे ही होगा। इसकी इनके जो ढक्कन है, मतलब जहां से बंद हो सकते थे वहां पर पेंट नहीं होगा, इसलिए दोनों का करोड़ निकालना पड़ेगा। करोड़ निकाल करके ही इसके अंदर का या बाहर का दोनों ही एक जैसे होंगे, सरफेस एरिया आ जाएगा, इसका टोटल ही आ जाएगा इस पूरे का, इन दोनों का करोड़ निकाल करके जोड़ने से, ठीक है। बात को समझ रहे होगे आप। तो बच्चों जब दोनों का करोड़ निकाल करके जोड़ेंगे तो आप देखिए, इसके लिए मुझे ये तो करोड़ हो गया, इसका तो पता ही है आपको 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन ऊपर वाले का पाई आर एल होगा। और एल क्या होती है? ये आप इसकी जो, ठीक है, स्लैंट हाइट बोलते हैं इसको। तो ये कैसे निकाल लें? तो यहां पर क्या है आपका 90 डिग्री का एंगल। तो आप क्या कर लें इस ट्रायंगल में, जैसे मान लीजिए मैं इसको एबीसी का नाम दे दूं, तो एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो ये एल क्या हो गया आपका? हाइपोटेनियस हो गया ना एसी। एल स्क्वायर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एल निकाल लेते हैं, एल स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर बीसी का स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर भी कह सकते हैं आप, यानी कि 3.5 का स्क्वायर, 3.5 स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। एच क्या है? ये ए बी, यानी कि 12 स्क्वायर, ठीक है। तो एल निकल जाएगी। देन एल स्क्वायर इक्वल टू विल बी इक्वल टू, इसका पॉइंट हटा लीजिए, 35/10 कर सकते हैं आप लोग, और इसका क्या है बच्चों? स्क्वायर है, और प्लस में 12 का स्क्वायर तो 144 हो गया। इसको डिवाइड कर लीजिए तो 5 से, तो 7 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2। तो बच्चों एल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 7 स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास? 49, और नीचे 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 प्लस 144, ऐसे हो गया। अब एल स्क्वायर विल बी इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लीजिए, 4 हो गया। तो यहां पर तो 49 है आपका एज इट इज, प्लस 4 चौके 16 है, 4 चौके 16 और 1 17, 4 एकम 4 1 5। अब इसका सम करेंगे तो क्या आ जाएगा? 625/4। देन एल विल बी इक्वल टू, जब आप इसका स्क्वायर हटाओगे तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट आएगा, तो स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? 625 का तो आ जाएगा 25, और 4 का आ जाएगा बच्चों 2। आ गई एल। अब देखिए, अब दोनों, अब पूरे का टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय जब निकालते हैं आप, तो कैसे निकालोगे? वही बात, सूत्र लगा दीजिए, टोटल सरफेस एरिया, जैसे मैंने बताया है, सरफेस एरिया ऑफ टॉय, एरिया ऑफ टॉय क्या हो जाएगा बच्चों? ये होगा क्या? करोड़ सरफेस एरिया, करोड़ सरफेस एरिया ऑफ क्या? नीचे क्या है आपके पास? हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर प्लस क्या हो जाएगा बच्चों? करोड़ सरफेस एरिया ऑफ क्या? कोण, ठीक है। और मैं बता ही रहा हूं आपको कि ये करोड़ क्यों निकालना पड़ते हैं इस पूरे का टोटल निकालने के लिए। जब इनका करोड़ निकालोगे तो पूरे का टोटल ही निकलेगा बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए, तो ये क्या हो जाएगा? तो करोड़ सरफेस एरिया ऑफ टॉय, इसका हेमिस्फीयर का कैसे निकालते हैं आप? इसका निकालते हैं बच्चों 2 पाई आर स्क्वायर, करोड़ सरफेस एरिया, और प्लस में कोण का कैसे निकालते हैं बच्चों? पाई आर एल, ऐसे निकालते हैं। तो आर दोनों की सेम है, पाई दोनों में सेम है, तो आप दोनों में से क्या निकाल दीजिए? एक तो पाई और एक आर कॉमन निकाल दीजिए, तो बचा क्या? यहाँ तो 2 और एक आर बच गया, और प्लस में यहाँ क्या बचा? केवल एल बचा, ठीक है। तो बच्चों देखो, यहाँ पाई क्योंकि बताया नहीं है तो 22/7 ही लोगे। आर क्या है दोनों की? आर है 3.5, यानी कि 35/10 कह लीजिए, 35/10 कह लीजिए आर, और इनटू में फिर 2R, 2 इंटू आर क्या है? वही 35/10,
और प्लस में एल, एल अभी निकाली थी आपने 25/2, ठीक है नहीं, जो स्लेंट हाइट हमने निकाली थी 25/2 ही आई थी यहाँ पर, ठीक है। तो देखो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बनेगा, आप इसको चाहे तो काट सकते हैं, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 2 से 11 हो जाएगा, ठीक है। तो 11 तो एज इट इज बाहर, यहां देखते हैं, यहां पर 35 दूनी 70, 70 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। प्लस यहां इसको जोड़ दीजिए, 12.5 आ जाएगा, डिवाइड करोगे 2 से, तो बच्चों ये क्या हो गया, ये हो गया आपके पास कितना, जब ऐड करोगे तो 11 इंटू 12 और 7 19.5, तो इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 11 पंजे 55, 11 निम 99 और 5 कितने हो गए 104, ठीक है। और कैरिंग हो गए 10। उसके बाद 11 एकम 11 और 10 21, कितने स्थान छोड़ दें, एक है, एक के बाद पॉइंट है ना यहाँ पे, तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से आपके पास इसका, इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया आ जाता है। मैंने आपको बता दिया करोड़ क्यों निकालते हैं, ठीक है, तभी जाकर इसका टोटल निकलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या दिया इसने। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, क्वेश्चन 4 इसमें क्या दिया बच्चों, इसमें दिया है ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सराउंडेड बाय ए हेमिस्फीयर। तो देखिए बच्चों, एक क्यूबिकल ब्लॉक है, यानी एक क्यूब जैसी फिगर है, जैसा आपने फर्स्ट क्वेश्चन में बनाया था, क्यूब है मतलब। तो पहले क्यूब बना लेते हैं, ये हो गया आपके पास जैसे एक क्यूब, ठीक। अब इसमें क्यूब में क्या दिया बच्चों इसने, ये ऐसे क्या है, आपके पास एक क्यूब है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्यूब बना लेते हैं, और इस क्यूब में दिया क्या है, इसको सरमाउंड किया गया है, यानी कि इसको घेरे हुए है, यानी इसके ऊपर कुछ रखा हुआ है, इसके ऊपर अध्यारोपित है क्या, एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। पहले तो दे रखा है इसकी जो साइड है वो क्या है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये सराउंडेड बाय हेमिस्फीयर, इसके ऊपर रखा क्या गया बच्चों, इसके ऊपर रखा गया एक हेमिस्फीयर, ठीक है, ऐसे, ये ऐसे एक हेमिस्फीयर इसके ऊपर रख दिया हमने इस तरह से, ठीक है। तो हेमिस्फीयर इसके ऊपर सराउंड किया गया बच्चों ऐसे। तो कहता क्या है, आप देखिए, ये कहता है आप लोग क्या करो, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। तो ये जो हेमिस्फीयर रखा है इसका ज्यादा से ज्यादा बड़ा डायमीटर क्या हो सकता है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। इस सॉलिड का सरफेस एरिया भी निकालिए। तो देखिए बच्चों, अब देखो ये कितने सेंटीमीटर का है, ये जो साइड है इसकी 7, तो इसकी ये भी लेंथ भी 7 है, ब्रेथ भी 7 है और हाइट भी 7 है, क्योंकि क्यूब की सारी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों एक जैसी ही होती हैं, ठीक है। तो देखो अब इसने पहला ही प्रश्न किया आपसे, पहला क्वेश्चन क्या किया है, इसने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो इसके ऊपर आप हेमिस्फीयर अर्धगोला रख रहे हैं उसका जो डायमीटर है कितना हो सकता है। अब बच्चों देखो, अब जब इसकी साइड ही 7 सेंटीमीटर उससे ज्यादा है ही नहीं, तो आप अधिकतम व्यास का, अधिकतम डायमीटर का जो आप मतलब हेमिस्फीयर रखेंगे उसका डायमीटर क्या होना चाहिए बच्चों, डायमीटर होना चाहिए आपका डी होना चाहिए। डायमीटर को डी से लिख देते हैं, या तो 7 ही होगा या 7 से कम ही होगा। उसके बाद अगली बात, दूसरी बात क्या कहता है ये, सेकंड बात पूछता है आपको क्या, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। इस सॉलिड का सरफेस एरिया निकालिए। तो देखो कैसे निकालेंगे सरफेस एरिया, अब ध्यान से सुनिए। अब आपका नीचे जो फिगर है आप इस पे कहां कहां पेंट कर सकते हैं बच्चों, आप इसके चारों ओर पेंट कर सकते हैं, ठीक है, हर जगह, नीचे भी इसके मतलब इस साइड में भी, इस साइड में भी, मेरी साइड में भी, और उधर वाली साइड में जहां पर ये पेज है, ठीक है। तो इसका मतलब आप इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे, निकाल देते हैं टोटल क्यूब का। लेकिन ऊपर क्या है हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर क्या है खुला है, और चाहे खुला हो या बंद हो, ये तो क्या है यहां से ढका हुआ है इधर से, ठीक है। तो वहां तो पेंट आप नहीं कर सकेंगे, आप इसके सारे हर जगह पेंट कर पाएंगे, कहां कहां नहीं पेंट कर पाएंगे आप, सिर्फ जो ये जिसके ऊपर, जिस हिस्से पर हेमिस्फीयर रखा हुआ सर्कुलर पार्ट के ऊपर, वहां एक तो वहां नहीं कर पाएंगे, और सारी साइडों में कर देंगे, और एक इस हेमिस्फीयर के ऊपर कर देंगे, लेकिन इसका जो नीचे वाला हिस्सा जो इसके ऊपर टिका हुआ है वहां नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब बच्चों, और कहां और पेंट होगा, जैसे इसको रखने के बाद चारों कोनों पर थोड़ी थोड़ी जगह बचेगी, तो वहां पर भी आप पेंट कर पाएंगे। तो इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए बच्चों, इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकाल लीजिए। निकाल लिया, फिर आज आप इस क्या है ये आपके पास ऊपर हेमिस्फीयर का करोड़ सरफेस एरिया निकाल लीजिए, वो भी निकाल लिया। दोनों को ऐड कर दीजिए, जुड़ गया। अब जोड़ने के बाद है ना एक चीज फालतू जुड़ गई, क्या, वो सर्कुलर पार्ट जो इस किसके हेमिस्फीयर के नीचे है वो ढका हुआ है, बस। तो वो क्या है सर्कुलर पार्ट है, तो उस सर्कुलर पार्ट का एरिया आप घटा दीजिए बस दोनों के जोड़ में से, बस आपका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो देखो
टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, इस फिगर का जो टोटल सरफेस एरिया है वो क्या होगा बच्चों, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या होगा, मैंने अभी बताया आपको किस तरह से। आपने क्या किया भाई, टोटल तो क्यूब का निकाल लिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब नीचे वाले का, ठीक है, प्लस फिर क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, हेमिस्फीयर का निकाल दिया, ठीक है। इन दोनों को तो जोड़ दिया, हेमिस्फीयर का कर्व्ड और इसका टोटल नीचे वाले का, तो इसका तो कर्व्ड ही निकलेगा, ठीक है, आपने ऊपर ऊपर पेंट कर दिया इसके, ठीक है। उसके बाद इस पे क्या कर दिया हमने, सारे को कवर कर लिया, लेकिन हम वहां पेंट नहीं कर पाएंगे जहां ये इसको घेर रहा है, तो इसलिए वो क्या है, एक सर्कुलर पार्ट है, तो इसलिए क्या कर देंगे, क्या करोगे आप, सरफेस एरिया ऑफ सर्कल, यानी एरिया ऑफ सर्कल कह लीजिए, अथवा सरफेस एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे जो किसके, इसके नीचे है, किसके, हेमिस्फीयर का नीचे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आप जानते ही हैं, टोटल कैसे निकालते हैं, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, यानी ए अगर साइड है तो ए का स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, प्लस फिर हेमिस्फीयर का क्या अभी बताया था, 2 पाई आर स्क्वायर, कर्व्ड सरफेस एरिया जोड़ दिए, और माइनस में सर्कल का बच्चों पाई आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस कर दिया, तो 6 इंटू साइड कितनी है आपके पास, 7 है क्यूब की का स्क्वायर, प्लस 2 पाई, पाई क्या है बच्चों 22/7, बताई नहीं है इसलिए यही रखेंगे, आर का स्क्वायर, आर कितनी है इसकी, इसकी भी तो देखो आर क्या है, अब ये जो क्यूब है ना, ये जो क्या है इसके मतलब हेमिस्फीयर, इसका डायमीटर कितना है, 7 है ना, मैक्सिमम वो लिखा भी था ऊपर आपने, तो इसकी रेडियस कितनी बनेगी, 7/2 बनेगी ना, यहां से लेकर के यहां तक, तो अब 7/2 का स्क्वायर, 7/2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, ठीक। और एक काम कर लीजिए बच्चों, देखो ये ऐसा नहीं हो गया था क्या, इसको ऐसे लिख लीजिए, 6a² तो आपका एज इट इज था, और प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर घटा दिया हमने, तो बचा क्या बच्चों आपका, मतलब इसमें से ये घटा देंगे तो पाई आर स्क्वायर प्लस का बच गया, नहीं बच गया, तो इसलिए 2 मत लिखो यहां पर, सीधा ही क्या लिख दीजिए, 6a² तो मैंने यहां लिख दिया, प्लस में सीधा ही क्या लिख दिए, पाई आर स्क्वायर, पाई लिख दी मैंने और आर का स्क्वायर, बस 7/2 का स्क्वायर, ऐसे कर दिया। सर्कल की भी तो रेडियस यही है ना, जो कि हेमिस्फीयर की है, तो देखो 6 गुणा में 49 प्लस यहां देखिए 22/7 है, और यहां क्या हो गया 49/4, अब 49 ऐसे हो गया, 11 दूनी 22 और नीचे 2 दूनी 4, तो बच्चों देखो ये क्या बन जाता है, 6 × 9 = 54, 6 × 4 = 24 और 5 29 प्लस 11 × 77/2, 77/2 कर देते हैं, तो देखो बच्चों क्या बना, 294 प्लस इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 2 × 3 = 6 और 2 × 8 = 16, 2 × 5 = 10, तो इसको जोड़ देंगे बच्चों, जब ऐड करेंगे ना पॉइंट लगा के 0 लगा के 8 और 4 12, उसके बाद 3 और 9 12 और 1 13, 2 और 1 3, और पॉइंट में क्या है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका टोटल सरफेस एरिया आएगा इस सॉलिड का, ठीक है। उसके बाद अगली जो बात है, अगली बात में क्या कहता है बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन में आपको दे रहा है ये, ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, तो देखिए बच्चों आपके पास क्या है, आपके पास एक वुडन ब्लॉक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है क्या, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, तो आप क्या बनाएं, क्यूबिकल वुडन ब्लॉक बना लेते हैं, ठीक है। तो ये है आपके पास क्यूब के आकार का वुडन ब्लॉक, लकड़ी का गुटका, ठीक है, कैसा, क्यूब के आकार का, क्यूब मतलब आप समझते हैं घन, हिंदी में बोलने तो ये है, इसमें से क्या कर दिया बच्चों, इसमें से क्या काट दिया, इसमें से ये कहता है हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट, इसमें से अब की बार क्या कर दिया, इसमें से कट आउट कर दिया क्या, हेमिस्फेरिकल वुडन ब्लॉक, ठीक है, हिस्सा ये हटा दिया इसमें से, ठीक है, यानी इसमें से एक हेमिस्फीयर काट दिया, अंदर एक खड्डा सा बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो खड्डा सा बन गया इसके अंदर, अब पूछता क्या है आपको, ये देखिए, फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। अब देखिए बच्चों, ये जो डायमीटर है ना, इस किसका, ये जो डायमीटर है किसका, ये जो इसके अंदर से काटा है क्या, एक हेमिस्फीयर,
इसका जो डायमीटर है वो क्या है, इसकी जो एज है क्यूब की, यानी कि क्यूब का जो किनारा है, यानी इसकी जो साइड है, मतलब उसके बराबर है। और वो दिया कितना है, एल ही इसकी साइड है, एल ही इसका डायमीटर है, इसमें से काटा गया है जो, ठीक है। तो अब कहता क्या है, आगे पूछता है डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। जो काटने के बाद आप लकड़ी का गुटका इसमें से बाहर निकाल देंगे, ये क्या था, एक लकड़ी का गुटका था सॉलिड, इसमें से ये डिप्रेशन खोद करके अंदर से बाहर आपने कर दिया, तो जो बचेगा रिमेनिंग सॉलिड उसका सरफेस एरिया आप फाइंड कीजिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे बच्चों, देखो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका निकाल लीजिए, पूरे का क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया। आप उस पर हर जगह पेंट तो नहीं कर सकते, आपने टोटल भी निकाल लिया, तो इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, देखो आप एक तो इसके चारों ओर पेंट कर पाएंगे, कर देंगे इस पे, तो यहां भी, उधर भी, पिछले हिस्से पे भी, इधर वाले पे भी, मेरे तरफ वाले पे भी, नीचे वाले पे भी कर देंगे। लेकिन एक तो और कहां कर पाएंगे, जो हाँ ये आपने डिप्रेशन खड्डा इसके अंदर बनाया है वहां पर भी तो कर पाएंगे। तो वो कैसा है, अंदर से हेमिस्फीयर है, तो उसका कौन सा, क्योंकि ये ऊपर से ढका हुआ नहीं है हेमिस्फीयर, तो इसका करवट जोड़ना पड़ेगा आपको, किसका, हेमिस्फीयर का। और इसका मैं जोड़ रहा हूं एक बार टोटल, कौन से का, क्यूब का। लेकिन इसके जो किनारे हैं ना वो तो थोड़े से बचेंगे, इसलिए मैंने टोटल निकाल दिया इसका, ठीक है, थोड़े थोड़े बचेंगे ये वुडन ब्लॉक हेमिस्फेरिकल निकालने के बाद, तो इसलिए मैंने इसका टोटल निकाल दिया। लेकिन बच्चों ये जो हिस्सा ऊपर से कट गया, ये सर्कल के आकार का, इस पे तो कोई पेंट नहीं होगा, तो इसलिए आप क्या कर दें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आपने निकाला था प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आपने निकाला था, दोनों को जोड़ दिया था। अब ये ऊपर से ये हेमिस्फीयर भी खुला है और ये क्यूब भी खुला है, और वो कैसा हिस्सा खुला है, सर्कल के आकार का, तो सर्कल का एरिया आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका टोटल आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों का क्यों जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि क्यूब के अंदर ये जो गड्ढा है ये हेमिस्फीयर है, यहां भी तो आप पेंट कर सकेंगे, तो इसलिए जोड़ना पड़ रहा है ये, ठीक है। और सर्कल पे क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि वहां सर्कुलर जो पार्ट है वो तो है ही नहीं यहां पर। तो देखिए आप क्या लिखेंगे इसमें, आपके पास डिटरमाइन द क्या, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो इसका मतलब सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ऐसे लिखेंगे, रिमेनिंग सॉलिड, जो बचा हुआ सॉलिड है उसका सरफेस एरिया। मैंने कैसे बताया भाई, कर्व्ड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है, प्लस क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ किसका, हेमिस्फीयर, और माइनस में क्या करेंगे आप लोग, इन दोनों के सम में से माइनस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। सर्कल वाला जो हिस्सा है सर्कुलर पार्ट, उस पर पेंट नहीं कर सकते आप, ना उसको टच कर सकते, तो इसलिए। अब क्यूब का तो देखिए क्या बन जाएगा, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, यानी कि टोटल सरफेस एरिया 6 इंटू एल का स्क्वायर, ठीक है, प्लस फिर हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर, और इसकी आर बनेगी क्या बच्चों, क्योंकि इसका डायमीटर ही एल था, इसकी लेंथ के बराबर था, एज के बराबर, तो l/2 हो गया ना, 2 पाई इंटू l/2 का स्क्वायर, डायमीटर का हाफ हो गया रेडियस, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर, और माइनस में क्या बच्चों, सर्कल का एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर, आर इसकी सर्कल की भी क्या है, डायमीटर यही बनेगा ना एल, तो l/2 का स्क्वायर, l/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों ये क्या बना, 6l स्क्वायर आपका एज इट इज, फिर प्लस में 2 पाई l/2 का स्क्वायर में से पाई l/2 का स्क्वायर घटाएंगे तो एक बार बच जाएगा ना, पाई l/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों ये क्या बन गया आपके पास, ये हो गया 6l स्क्वायर प्लस पाई इंटू एल का स्क्वायर बाई क्या हो गया, 2 का स्क्वायर, 4 हो गया है नहीं। तो अब इसमें क्या कर लेंगे आप लोग, आप इसमें से यदि क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं 4, तो बच्चों क्या बन जाएगा, 4 इंटू 6 24l स्क्वायर, और प्लस में पाई एल स्क्वायर, ऐसे बना ना, और नीचे क्या है बच्चों 4 है। अब ऊपर से आप कॉमन निकाल दीजिए, क्या आपके पास, यदि आप कॉमन निकालते हैं कितना निकाल लीजिए, एल स्क्वायर निकाल लीजिए, तो एल स्क्वायर आपने निकाल दिया, कॉमन नीचे क्या बच्चों आपका 4, ऐसे ही लिख दिया, तो अंदर क्या बचा, यहां तो बचा 24 और प्लस में यहां पर बचा आपके पास पाई, ठीक है। और इस प्रकार से आपका ये सरफेस एरिया आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपको करना है। तो इस प्रकार बच्चों आपने क्या कर लिया, और यूनिट स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है ना, स्क्वायर यूनिट, ठीक है, इसमें ये तो बताया नहीं था कितने सेंटीमीटर है या मीटर है, तो यूनिट स्क्वायर लिख देंगे। तो आपकी एक्सरसाइज का ये बच्चों, हमने इसमें 5 क्वेश्चन को सोल्व किया, अगले जो बचे हुए क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।